जय श्री कृष्ण। 22वां अध्याय भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते हुए मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उसके चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों को देखती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों के उपलक्षित काल चक्र में पढ़कर सूर्य और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों के देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वह साक्षात आदि विपुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि की 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म की अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों में अंतर्यामी रूप से उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वह पृथ्वी और भूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण से 2 पक्ष, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बतलाया जाता है। जितने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, इसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वह जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वह अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ण और पृथ्वीमंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से समांतर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों के आगे रहता है। जब सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 दिन में तय कर लेता है, यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती है। कलाओं से पितृगण के तथा शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है, तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्र को पार करता है। अनन्यमय, अन्नमय, समृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। यह जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान चंद्रमा है, वह ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इसे स्वर्णमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजनों पर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः यह मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इसमें 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह शुक्र ही शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से केवल अनुमान होता है। यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी
समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। यदि यह वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार कर सकता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं, जो यह यदि वक्र गति से चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। यह प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर शनीश्वर दिखाई देते हैं। यह 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं। अतः ये सब राशियों को पार करके ये 3 वर्ष में इनको 3 वर्ष लग जाते हैं। यह प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपादि सप्तर्षि दिखाई देते हैं। यह सब लोगों का मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।